तो इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। हाँ, वही पल जिसका हजारों उम्मीदवार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है। अच्छा, रिजल्ट तो आ गया, लेकिन सवाल ये है कि इसे चेक करने का सही और सबसे तेज तरीका क्या है ना? क्योंकि अक्सर होता क्या है कि लोग गलत वेबसाइट या फिर किसी गलत लिंक पर जाके ना बस परेशान होते रहते हैं। तो चलिए आज इस पूरी प्रोसेस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, रिजल्ट चेक करने में जो सबसे पहली चुनौती आती है ना, वो है सही जानकारी तक पहुंचना। इंटरनेट पर इतने सारे गलत लिंक और अफवाहें घूम रही होती हैं कि कंफ्यूज होना बहुत आम बात है। इसीलिए ये सबसे ज़रूरी और सबसे सेफ है कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल प्रोसेस को ही फॉलो किया जाए। तो फिर चलिए अब ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट तक पहुंचने की जो पूरी जर्नी है उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये बहुत आसान है, बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। मोटे तौर पर देखें तो पूरी प्रोसेस को हम इन 4 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है? ब्राउज़र खोलना है, फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां जाकर रिजल्ट सेक्शन ढूंढना है और फिर बस सही वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। चलिए अब एक एक करके इन सबको डिटेल में देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे आसान स्टेप से। चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर, कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स या जो भी इस्तेमाल करते हो उसे खोल लीजिए। ठीक है, अब जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज खुलता है तो नज़रें दौड़ानी है रिजल्ट या लेटेस्ट न्यूज़ वाले सेक्शन पर। ज़्यादातर सरकारी वेबसाइट्स जो है ना, वो यहीं पर रिजल्ट की सारी जानकारी अपडेट करती हैं। उस सेक्शन के अंदर आपको 4th ग्रेड एम्प्लॉई रिजल्ट या फिर ग्रुप डी रिजल्ट जैसा कोई लिंक मिलेगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि सही परीक्षा के लिंक पर ही क्लिक हो, कहीं गलती से कोई और रिजल्ट ना खुल जाए। तो जैसे ही उस लिंक पर क्लिक होगा, ब्राउज़र में सीधे एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। ये क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें उन सभी उम्मीदवारों के रोल नंबर या नाम दिए होते हैं जो परीक्षा में पास हुए हैं। और अब आता है वो पल जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, यानी इस पीडीएफ फाइल में अपना रोल नंबर या नाम ढूंढना। चलिए देखते हैं कि ये सबसे आसानी से कैसे किया जा सकता है। तो अब स्क्रीन पर वो पीडीएफ फाइल खुल चुकी है जिसमें सभी सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर हैं। ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है, मतलब हज़ारों रोल नंबर हो सकते हैं। तो जाहिर है एक एक करके खोजना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसका सबसे स्मार्ट और आसान तरीका है सर्च फंक्शन का इस्तेमाल करना। अगर ये काम मोबाइल पर कर रहे हैं तो स्क्रीन पर एक सर्च का आइकन, मतलब वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा निशान होता है, वो दिखेगा। और अगर कंप्यूटर पर हैं तो बस कीबोर्ड पर कंट्रोल और F को एक साथ दबाना है। बस एक सर्च बार खुल जाएगा जिसमें अपना रोल नंबर टाइप करना है। अगर सर्च करने पे रोल नंबर या नाम उस पीडीएफ में हाईलाइट हो जाता है, मिल जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस स्टेज के लिए सिलेक्शन हो गया है। और अगर सर्च करने पर रोल नंबर उस लिस्ट में नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये है कि इस स्टेज में सिलेक्शन नहीं हुआ है। अच्छा, अब जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आगे क्या, क्योंकि ये तो सिर्फ पहला कदम था, है ना? भर्ती की पूरी प्रक्रिया अभी बाकी है। देखिए, इस रिजल्ट लिस्ट के आने के बाद डिपार्टमेंट जल्द ही कट ऑफ मार्क्स जारी करेगा, पूरी मेरिट लिस्ट आएगी और हाँ, सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब दस्तावेज सत्यापन का पूरा शेड्यूल भी आएगा। और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी सलाह। इन बातों का ध्यान रखने से ये पूरी प्रक्रिया काफ़ी तनाव मुक्त, मतलब स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सलाह, धैर्य, पेशेंस। जल्दबाजी में अक्सर गड़बड़ हो जाती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब रिजल्ट आता है ना, तो हजारों लाखों लोग एक साथ वेबसाइट खोलने की कोशिश करते हैं। इससे वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और वो धीमी हो जाती है या कभी-कभी खुलती भी नहीं। ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। तो याद रखने वाली बात यह है कि अपना रिजल्ट जल्दी और सही तरीके से खोजने का सबसे अच्छा तरीका पीडीएफ में सर्च फंक्शन का इस्तेमाल करना ही है। पूरी लिस्ट में एक एक नाम ढूंढने में तो घंटों लग सकते हैं और गलती भी हो सकती है। तो क्या लिस्ट में नाम मिला? अगर हाँ, तो बहुत बहुत बधाई। अब बिना देर किए अगले स्टेज की तैयारी में लग जाइए। और अगर नाम नहीं मिला तो भी निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत भी हो सकती है।